तमाम सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन के लिए वैक्सीन लाजमी करार देने का फैसला। 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। दफातर में 100% हाजिरी, जिम्स भी जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 दिन की पाबंदी खत्म। कारोबार की बंदिश हफ्ते में 2 दिन से कम करके 1 दिन कर दी गई। फैसलों पर अमल दरामद 15 जून से होगा। NCOC के फैसलों की तफसीलात आमना आमिर की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने प्रोग्राम से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वन विंडो एहसास प्रोग्राम के डेटा की वजह से अवाम तक बराह रास्त रसाई होगी। ये इस्लामी फलाही रियासत की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पर इजलास हुआ। इजलास के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में पहली बार कमज़ोर तबके को गुर्बत से निकालने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की गई। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह निचले तबके की मदद और उन्हें रोजगार में खुद कफील बनाना है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है, पीपल्स पार्टी उनका हदफ नहीं। उन्होंने कहा कि इस्तीफों का फ़ायदा तब होता जब PDM में शामिल तमाम जमातें मिलकर इस्तीफ़ा देती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि नून लीग की बजट से मुताल्लिक़ हिकमत अमली जल्द सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अड्डे फराहम करने वाली बात बहुत संजीदा मामला है। हुकूमत पार्लियामेंट में बताए क्या सौदा करके आए हैं। मरीम नवाज ने बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर भी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एक बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने एक सिलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। बिलावल ने कहा, PTI अरकान असेंबली को खुश करने के लिए बजट में 68 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती बजट को सियासी अंदाज से तकसीम करके इमरान खान ने एहसास महरूमी को बढ़ाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट में सेहत और तालीम के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा किया। DGFIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी DGFIA तैनात। वाजिद ज़िया को DG नेशनल पुलिस ब्यूरो तैनात कर दिया गया। सनाउल्लाह अब्बासी की जगह मौसम जहाँ अंसारी को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। सलाहुद्दीन खान को कमांड FC तैनात कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से कैनेडियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता हुआ है। गुफ्तगू के दौरान शाह महमूद कुरैशी का कहना था, कैनेडा में मुकीम बेकसूर पाकिस्तानी निजात ख़ानदान के 4 अफराद के कत्ल के अलमनाक वाक़े पर बहुत अफसोस है। मुतासरा ख़ानदान को महज मुसलमान होने की बिना पर निशाना बनाना इस्लामोफोबिया की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कनाडा समेत मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर गहरी तशवीश है। आलमी बरादरी को इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। एलामिया के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने वाक़े की जामे तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर नोंग रॉन्ग की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत CPAC पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इलाकाई सलामती और अफ़गान अमन अमल की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कोरोना से निमटने में चीन के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी पर चीन के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बहुत कदर करता है। आर्मी चीफ ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर बीजिंग में ग्रैंड तकरीब पर मुबारकबाद दी। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम लाने की पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। चीनी सफ़ीर ने अफ़गान अमन अमल में बिलखुसूस पाकिस्तान की भी कोशिशों को सराहा। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बदतरीन लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद ना होने के बावजूद लोड शेडिंग तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। ये नाअहली की इंतहा है। अवाम गर्मी से बिलक रहे हैं, स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। सूरत हाल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बदतरीन लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार किया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बिजली का औसत शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट रहा। शॉर्टफॉल बड़े पन बिजली पावर प्लांट की बहाली
और कुछ थर्मल पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस आया। हमाद अजहर ने कहा कि तरबेला से 3000 मेगावाट बिजली आइंदा 4 से 6 रोज में वापस नेशनल ग्रिड में आ जाएगी। हमाद अजहर का कहना था कि लोड शेडिंग की वजह हरगिज बिजली की किल्लत नहीं, जरूरत से ज्यादा बिजली है। पूरा साल हम हजारों मेगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल नहीं करते। पुराने मुआहदों के बायस इस्तेमाल ना की जाने वाली बिजली की भी मुकम्मल रकम अदा करना पड़ती है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि जून की शदीद गर्मी में बच्चों को स्कूल तो बुला लिया, मगर मुल्क के बेशतर स्कूल पंखों, ठंडे पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। मोनिस इलाही ने कहा कि जिम्मेदारान अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलें और गर्मी से हलकान तलबा का सोचें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वफ्द ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुल्क में सनती और तिजारती तरक्की में FPCCI के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में ताजिर बरादरी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने ताजिर बरादरी से पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक वफ्द ने पाकिस्तान में खुशहाली के माहौल को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। दिमाग की 1500 मिलती जुलती बीमारियों में से बच्चे को कौन सी बीमारी है, इंसानी जीनोम के नक्शे ने तशखीस मुमकिन बना दी। अमेरिका के मारूफ तिब्बी जरीदे में शायद तहकीकी मजमून में इंकशाफ किया गया कि अमेरिका में 5 हफ्ते के बहुत ज़्यादा रोने वाले बच्चे के जीनोम का नक्शा देखकर उसमें थायमीन मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन सिंड्रोम की तशखीस की गई। मखसूस दवाएं देने से बच्चा चंद घंटे में भला चंगा हो गया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के अस्पताल में कोरोना डॉक्टर्स के पास एक बच्चा लाया गया जो गैर मामूली तौर पर रोता था। उसकी एक आंख भी नीचे की जानिब थी। उसका एक भाई 11 माह की उम्र में वफात पा चुका था। बच्चे के सर की टोमोग्राफी से मालूम हुआ कि वहाँ कई हाइपोडेंसिटी मौजूद थी। ऐसे बच्चों में एनसीफेलोपैथी होती है, मगर इस दिमागी बीमारी की 1500 मिलती जुलती इकसाम हैं। गलत इलाज से बच्चा मौत का शिकार भी हो सकता है। इस बच्चे के जीनोम का नक्शा तैयार किया गया जिससे मालूम हुआ कि इसे थायमीन मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन सिंड्रोम है। इसे थायमीन और बायोटिन दी गई और फिर 2 घंटे बाद फेनोबार्बिटॉल दी गई। कुछ देर में बच्चा भला चंगा हो गया। बच्चे के जीनोम का नक्शा 14.5 घंटे में तैयार करके उसकी मखसूस बीमारी ढूंढ ली गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कैसे आगे बढ़ाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मुआवन आजम नज़ीर तारड़ को मजीद मुआवनत और अदालती नज़ीरें पेश करने के लिए मोहलत दे दी है। नैब ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी। देखिए उवैस यूसुफ की रिपोर्ट। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नैब रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। अदालती मुआविन आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, किसी मुल्जिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, तो अपील कुनिंदा सामने ना हो तो अपील भी नहीं सुननी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, नवाज शरीफ ट्रायल के दौरान मौजूद थे, दिफा का मौका भी मिला, यहाँ उनकी अपील गैर मौजूदगी में सुनने का मामला है। अदालती मुआविन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे अदलिया पर हरफ आए। जस्टिस कियानी ने कहा, अदालत ने जो भी फैसला दिया उस पर तनकीद होगी, हम कानूनी नौयत देख रहे हैं। नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जहांजेब भरवाना ने कहा, नवाज शरीफ की अपील खारिज की जाए। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बरकरार और अल अजीज